बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाजरीन, ईद आने से कबल ही हुकूमत ने फिर वही कर दिया जो अक्सर हम चिल्लाते रहते हैं, हम चीखते रहते हैं, लेकिन शायद कोई सुनने वाला इस मुल्क में बाकी नहीं रहा। पेट्रोल की कीमत का हमें अंदाजा था जी बढ़ने वाली है। 1 जुलाई को भी हमने देखा कुछ रुपए का इजाफा हुआ पेट्रोल में, तकरीबन 2.5 रुपए का। और 15 दिन ही गुजरे थे, अब ईद से 3 दिन कबल ही दोबारा नोटिफिकेशन आ जाता है और शहबाज गिल साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहते हैं कि तकरीबन 5.40 रुपए जो है वो पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए हैं पर लीटर। ये पेट्रोल की प्राइस है जी। इसके साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल है उस पर 2.54 रुपीज, कैरोसिन ऑयल 1.39 और लाइट डीजल 1.27 रुपीज का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आज कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर पेट्रोल प्राइसेस वाकई ही क्या कम है पाकिस्तान में। क्यों ये बात मैं कर रहा हूं? फवाद चौधरी साहब ने कहा है जी कि इस पूरे खित्ते की आप बात करें तो पाकिस्तान में सबसे कम प्राइसेस हैं इस वक्त। वो कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, चाइना, सबको आप देख लें, हमारी प्राइसेस इस वक्त जो 118 रुपए हैं वो सबसे कम है। फिर शहबाज गिल साहब ने भी ये फरमाया जी कि अभी तो हुकूमत ने रिलीफ दी है अवाम को, बिकॉज ओगरा की तरफ से जो समरी भेजी गई थी उसमें 11.40% इजाफे का कहा गया था, लेकिन इमरान खान साहब की खास अवाम के इंटरेस्ट के लिए उनकी वजह से ये प्राइसेस 5.40 रुपए ही बढ़ाए गए हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाए गए। और गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस भी मेरे ख्याल में कुछ रिलीफ दिया है, बजट में भी हम सुन रहे थे और अभी उस पर भी दोबारा बात हो रही है। सो एक तो ये हो गया जी पेट्रोल का बॉम्ब। मेरे ख्याल में 5.40 रुपए का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता कि सिर्फ पेट्रोल बढ़ेगा। जब भी मुल्क में पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड ऐसे कारोबार हैं जिनके रेट्स बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाते हैं और भी मुख्तलिफ ऐसी अशिया हैं जिनके रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि तरसील के निज़ाम पे इफेक्ट आता है और उसका इफेक्ट जो है पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी जो मार्केट है उस पर नजर आता है। इसी के साथ साथ और क्या होता है जी कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी ईद से कबल अब ये वो वक्त है जब गरीब आवाम ने यूटिलिटी स्टोर जाकर खरीदारी करनी थी, लेकिन उससे कबल ही क्या होता है कि दोबारा से जी घी की प्राइस बढ़ गई, ऑयल की प्राइस बढ़ गई, कहां 170 से 260 रुपए की अप्रूवल आ जाती है और चीनी की, आटे की जो है कीमत बढ़ा दी जाती है और एक हद तक अच्छी खासी कीमत में इजाफा हुआ है अचानक से। अब यहां पे देखें, पीटीआई हुकूमत पे ऑलरेडी जो इस वक्त सबसे बड़ा आप कह लीजिए ब्लेम कह लीजिए, जो सबसे बड़ा उन पे पॉइंट उठाया जाता है, जो नुक्ता उठाया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, वो है महंगाई। और अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, मेरे ख्याल में ये प्राइस हाइक अचानक से उस पर भी इंप्लीमेंट हो सकता है, ये मेरी जाती राय है। अपने मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान होंगे आज उनसे मैं बात करूंगा। हमने कोशिश की है कि आज के पैनल में हम तमाम जितनी भी पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो मुअज़्ज़िज़ रहनुमा हैं उनको दावत दें। आज वो भी हमारे साथ शरीक होंगे जी। एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमने CRPC से कोशिश की है शकील साहब भी हमें ज्वाइन करें, नदीम मौलवी साहब भी ज्वाइन करें और हर पार्टी से जो नुमाइंदे हैं वो भी हमें ज्वाइन करें और बात करें बेसिकली कि आखिर ये मसला कब हल होगा। क्या ये जो प्राइस हाइक है ये ईद के बाद किसी मुनासिब वक्त पर नहीं हो सकती थी? आखिर हुकूमत क्यों इतना मजबूर थी? और ये जो पेट्रोल का एक अक्सर रीजन दिया जाता है कि पूरे खित्ते में हम सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये मुअज़्ज़िज़ माहिरीन से आज हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और पीटीआई ऑफ कोर्स उस हवाले से जो बात करेंगे, पीटीआई के रहनुमा शहजाद मलिक साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं, MP हैं पंजाब से, वो इस बारे में जो भी राय देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करने वाले सरदार नजाकत साहब, पहले पीटीआई में रह चुके हैं, इसके बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं जी पीपल्स पार्टी से ही हमने कोशिश की नादिर गबोल साहब को भी आज प्रोग्राम में शामिल करें, वो भी बात करें। इसी के साथ PMLN से हमने कोशिश की है कि आज मधु करें ताहिरा इफ्तिखार साहिबा को, नेशनल असेंबली की मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की। सो मैं जैसे ही मेहमान आते हैं उनकी तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल अच्छा जी मलिक जी, तो मुझे बताया जा रहा है कि काफी सारे मेहमान आ चुके हैं। मेरे ख्याल में मैं मेहमानों को मधु कर लूं सबसे पहले जी, उनको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले सर मुझे बताया जा रहा है कि ताहिरा इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ हैं। ताहिरा इफ्तिखार साहिबा, मैम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ताहिरा साहिबा नहीं है, शकील अहमद बेग साहब हैं। शकील अहमद बेग साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सरदार नजाकत साहब ने भी मैं ज्वाइन कर लिया। सरदार नजाकत साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। और हमें मलिक शहजाद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमाई करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, सर आपने ज्वाइन किया। मलिक शहजाद साहब प्लीज देखिएगा, मुझे सुन सकते हैं।
और तारा इफ्तिखार साहिबा भी अगर ज्वाइन कर चुकी तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि काफी सारे मेहमान आ चुके हैं। मैं सबसे पहले शकील साहब सर, जी ना सर आप क्योंकि सीआरपीसी के चेयरमैन भी हैं, प्राइस कंट्रोल के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, माशाल्लाह बड़े एक्टिव आप नजर आते हैं। सर ईद से कबल ये जो अचानक प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जरा बताइएगा कि ये क्या मजबूरी बन गई थी हुकूमत की बढ़ाना, या अगर ना भी बढ़ाते तो ईद निकल सकती थी? आप इस पूरे प्राइस को कैसे देखते हैं सर, खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस वक्त बहुत ही हॉट इशू पे बात की है कि जो जी। पेट्रोल की कीमतें अचानक जो बढ़ी हैं, जी, प्लीज। अचानक तो नहीं बढ़ी हैं, बेसिकली तो ये असूली तौर पे तो बढ़नी चाहिए थी कि मंथ के बाद, लेकिन हर 15 दिन के बाद बढ़ा दी जाती हैं। और चूंकि इस वक्त जो 118 रुपए कुछ पैसे का पेट्रोल इस वक्त पर लीटर सेल हो रहा है। अब डेफिनेटली सी बात है कि देखें, एक चीज ध्यान में रखें कि पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ पेट्रोल को अकेला काउंट ना किया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी तो बस ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितनी भी कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, प्लस इसके अलावा जो आपका इस वक्त जितना भी साजो सामान जाना है उसके जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। सेकेंडली, जो लोकल इस वक्त शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त ज्यादातर आपका सिस्टम सारा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खत्म हो चुकी है, यहाँ पर ज्यादातर रक्षा सिस्टम चल रहा है। अब रक्षा सिस्टम में होना ये चाहिए कि सीएनजी एलपीजी पे होना चाहिए, लेकिन वो रक्षा सिस्टम सारा का सारा इस वक्त वो एक ड्रिप की तरह एक उन्होंने पेट्रोल की बोतल लगाकर कंज्यूमर को प्रेशर में लेने के लिए वो पेट्रोल दिखाते हैं, उस पेट्रोल के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। उन्होंने भी आज से कीमतें अपनी बढ़ा दी हैं। तो आप दूसरी चौथी चीज, अब आप आ जाए अशिया खुर्दो नोश पे, तो डेफिनेटली सी बात है कि जब आपके 5 रुपए 40 पैसे बढ़ गए तो डेफिनेटली वो जो पर केजी के ऊपर उनको बढ़ाने चाहिए 25 पैसे 50 पैसे। ऐसा नहीं है सर, आज तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, 2 से 3 रुपए पर किलो के ऊपर बढ़ाते हैं वो लोग। सर 170 से 260, 170 रुपए से 260 का फर्क आया ये घी की प्राइस में। नहीं, घी तो इस वक्त देखिए, अगर मैं उस पे आता हूँ, अगर घी की प्राइस पे आता हूँ तो वो तो देखे ना जी, वो तो इस वक्त आपकी अगर अच्छी ब्रांड करे तो 300 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन सर यूटिलिटी स्टोर की हम बात कर रहे हैं, और यूटिलिटी स्टोर में ज्यादातर वही आवाम जाती है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकती बाकी ब्रांड्स के ऑयल स्टोर्स पे। असल में इन्होंने जो पहले सब्सिडी दी और माह रमजान के अंदर उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑयल की चीजें नहीं थी, एक वैन में रखा जाए, बहुत सारे ऑयल अवेलेबल नहीं थे, उसमें मखसूस ब्रांड थे कि जिनमें सब्सिडी थी। लेकिन होता यह है कि जो आम कंज्यूमर है वो उधर जाता है ज्यादातर चीनी के चक्कर में, आटे के चक्कर में कि मुझे कम से कम ये थोड़ी चीजें सस्ती अवेलेबल हो जाए। उनमें भी प्राइस बढ़ गया, हमारे बिल्कुल बढ़ गया, डेफिनेटली सी बढ़ गया। अब आप देखें ना, जब आपकी चीनी वहां सब्सिडी खत्म तो फिर चीनी महंगी, तो फिर इसी तरीके से सब्सिडीज जो मिलती हैं जिन चीजों पे वो उधर सस्ती। अब आपने अगर पेट्रोल, मैं तो इसको लिंक करता हूँ पेट्रोल के साथ। भाई उन्होंने तो कहा है, मैं शहबाज गिल साहब ने ये भी साथ ऐड किया है कि समरी आई थी 11.4 रुपए की, ये तो इमरान खान साहब ने अवाम के इंटरेस्ट में उसको 5.4 रुपए किया है। मैं इस टाइम गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ क्रिटिसिज्म, मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि चले जी आपके पास अगर गई थी, ओबरा ने भेजी थी 11 रुपए की समरी, तो आपने 5 रुपए 40 पैसे कर दी, यानी कि आधे पैसे कर दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर आपने ये ओबरा बनाई क्यों है? इसको उठाकर फेंक क्यों नहीं देते आप? इस सितारे को क्यों ये आवाम दुश्मनी के लिए आपने बनाया हुआ है? क्योंकि ये तो सिर्फ उनके जो डीजीज बैठे हुए या उनके चेयरमैन बैठे हुए वो तो आवाम दुश्मनी करते हैं, वो तो कोई भी आवाम के अंदर हेरिंग शेयरिंग कोई भी नहीं करते। अब जब से ये कोरोना चलता है वो तो अपनी मर्जी के लोगों से वो एक कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद वो रेट पीएम साहब को भेज देते हैं, उसके बाद पीएम साहब आवाम की तरफ से नॉमिनेट है तो वो कहते हैं नहीं जी ये से आता है कम करो। तो मैं आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से ये हुकूमतों को देखता हुआ आता हूँ, ओगरा या नेपरा जब कीमतें भेजती है तो वो कहते हैं जी अवाम की मफाद में हमने उसके पैसे कम कर दिए। तो भाई आप इन इदारों के ऊपर इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इसको खत्म करें। अपने आपके जो एमएनए बैठे हैं उनकी कोई कमेटी बनाए, उनको अवाम के अंदर खुद ही उसको देख लें, पता होगा तो उनसे लेकर आप, इदारा होने नहीं चाहिए, खुद ही उसको देख लें। चलें ठीक है, मैं मलिक शहजाद अवान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। मलिक शहजाद अवान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहता हूं आपको प्रोग्राम में। मलिक शहजाद अवान साहब मेरे ख्याल में कनेक्टेड नहीं है। सरदार नजाकत साहब, सर जी सर कैसे देखते हैं आप ईद से कबल ये जो प्राइस हाइकिंग हो गई है,
और पीटीआई हुकूमत के ऊपर ऑलरेडी एक पॉइंट हमेशा से उठता रहा है, रेज होता रहा है उनकी महंगाई के हवाले से, और अचानक से ईद से कुछ दिन कबल ये इस वक्त बड़ा एक आईब्रोज रेज कर रहा है कि अभी क्यों करना था ये सब, अभी तो लोगों को चीजें खरीदनी थी ईद के लिए, यूटिलिटी स्टोर्स पे खास तौर पे। अभी देखें मंडी लगी है, आम तरफ जारी है जानवरों की, काफी चीजें उससे इफेक्ट पड़ेगा उस पर, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, हाँ। और बिलखुसूस आज मैं देख रहा था कि चीनी के ऊपर तारा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, तारा साहिबा को भी वेलकम कहते हैं जी। सर आप कंटिन्यू कीजिए जी। जी 20 किलो के आटे के 20 किलो के आटे के थैले के ऊपर 150 रुपए बढ़े। मैं इसकी महंगाई की बिल्कुल भरपूर मजम्मत करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ दुश्मनी है। और आपको याद होगा कि इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट हुआ करती थी कि जिस मुल्क के अंदर महंगाई हो, हाईएस्ट महंगाई हो, और उस मुल्क करप्शन बहुत होती है, चोर होता है। आपको याद होगा, वो राउंड फिगर में बात किया करते थे कि मुल्क का जो वजीर आजम होता है वो चोर होता है ना। तो वो अब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान और उसके साथ में जितने आवारी बैठे हुए उनको ये जो ग्रास रूट लेवल पे की सिचुएशन है, या तो उनसे कोई आगाह नहीं कर रहा, या तो उनको पता नहीं है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जितनी स्टेटमेंट्स थी इस हवाले से कि मैं गरीबों के लिए मदीने की रियासत, और मैं आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, फिलहाल जितने ड्रामे थे, प्राइम मिनिस्टर को उसको यूनिवर्सिटी बनाना था, तमाम बच्चे हमारे प्रॉपर बच्चों का दिमाग हमारा छोटा रह गया उनकी नशोनुमा के लिए। जितनी सारी चीजें हुई हैं, इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अवाम के साथ जिस तरह की स्टेटमेंट दी थी, अनफॉर्चुनेटली आज इमरान खान साहब को अपनी मुंह की खानी पड़ रही है। और इमरान खान साहब की ये जो लोग स्पोक्स पर्सन आके यहाँ पे टीवी पे बात करते हैं, ये बेसिकली बैरून मुल्क से अपने बैग उठा के लेके आए हुए। जैसे ही गवर्नमेंट खत्म होगी तो ये तर्जुमान बैरून मुल्क से आए हुए, गवर्नमेंट खत्म होगी वापस चले जाएंगे। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस इनकी महंगाई से या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, बिलखुसूस जिस तरह शकील भाई यहाँ पे बात कर रहे थे कि जिस तरह महंगाई हुई है, जिस रेशो के साथ महंगाई हुई है, मैं ये समझता हूँ कि आज गरीब अवाम के साथ गरीब अवाम जिस तरह इमरान खान को बददुआएं दे रही है, ये बददुआएं इमरान खान के साथ साथ उन सिलेक्टर को भी लग रही हैं जिन्होंने इसको सिलेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर। ठीक है, मैं सर बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूं। पहले मैं तारा इफ्तिखार साहिबा की तरफ चला जाऊं। तारा इफ्तिखार साहिबा, मैम वेलकम कहते हैं आपको। प्लीज बताइएगा कि प्राइस हाइकिंग के हवाले से पेट्रोल की कीमतों में अचानक से इजाफा हो गया, ईद से कबल आटा, घी, चीनी, ये सब चीजें बढ़ गई हैं, तो और चीजें भी बढ़ जाएंगी, तो आप कैसे देखती हैं इस स्टेप को गवर्नमेंट के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप मेरा नाम सही कर ले, मेरा नाम ताहिरा औरंगजेब है। जी, ताहिरा औरंगजेब है जी, प्लीज नाम करेक्ट कीजिएगा। जी 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 मैम, प्लीज कंटिन्यू। जी मैम, मैं ये कहूँ कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे, डीजल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे, सब्जी का तेल 1 रुपए 39 पैसे, और एलपीजी की कीमत में 5 रुपए किलो का इजाफा। बिल्कुल मैम। और इन चीजों से जो इजाफा है उससे ये नहीं पता चेयरमैन ओगरा को कि ये सिर्फ इजाफा घरेलू को नहीं तंग करता, ये इजाफा आम पब्लिक से पड़ता है। वो आम पब्लिक जो रिक्शे पे बैठती है, रिक्शे वाले ने किराया डबल कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हर चीज महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, हमें दोबारा नहीं है। वो लोग बेचारे क्या करेंगे? और ये जो चेयरमैन ओगरा है, मुझे तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुजाकर भी रखते, वो तो IMF के कोई एजेंट रखते हैं जिन्होंने ईद से कबल ये इतना बड़ा बम पाड़ा। हालांकि ईद गुजर जाती तो ये कीमतें बढ़ती तो इससे बड़ा फर्क पड़ जाता, क्योंकि ये कीमतें इतनी तादाद में तो हाई बढ़ी हुई। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज महंगी होती है। आप देखिए, आलू 300 रुपए धड़ी हो गया, प्याज 300 रुपए धड़ी हो गया, टमाटर 300 रुपए धड़ी हो गया, अभी और महंगा होगा। लहसुन, अदरक, हर चीज को आप किसी को देख लें, किसी भी इतवार बाजार, जुमा बाजार चले जाए, मैं ये रेट आपको उन बाजारों के बता रही हूँ। और वहाँ तक जाने के लिए भी आवाम को सवारी चाहिए, वो सवारी भी महंगी हो गई है। ये इमरान खान साहब कहा करते थे, जैसा मेरे भाई ने कहा कि हुक्मरान का वक्त का जो हुक्मरान है जरूर उसी की सही गलती, और वो ही सबसे बड़ा गुनाहगार है अगर हुकूमत इस तरह हो। तो जिस नाल में ये गवर्नमेंट चल रही है, आप मुझे बताएं कोई चीज रह गई है बाकी जो जिसकी कीमत ना बढ़ी हो? यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं,
ये कुकिंग ऑयल को ले लें, ये 4200 का 16 लीटर का तेल अच्छा था। मैम, ये हमेशा से पीटीआई की तरफ से एक बात की जाती है जी मैम, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, लेकिन हमेशा से पीटीआई की तरफ से एक बात की जाती है कि जी अभी तो हमें आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, अभी हमें मौका तो दें, अभी थोड़ा और वक्त तो दें। आपकी हुकूमत, वो नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं जी, उन्होंने तो दहाइयां लगाई हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, वो तो बारियां लेकर गए हैं, तो वो कह रहे हैं 3 साल में कोई जादू का चराग थोड़ी है हमारे पास आज जी। नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाई है। हाँ। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितनी मुद्दत उन्होंने पूरी की और कितनी मुद्दत उनकी गवर्नमेंट खत्म करने की लोगों ने पूरी की। और नवाज शरीफ की वक्त में आप देखें, चीनी 52 रुपए किलो थी, आज चीनी 120 रुपए किलो है। जी। नवाज शरीफ के दौर में अमन अमान की क्या हालत थी, पुलिस अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने कराची से खैबर तक नवाज शरीफ का साथ दिया और मुल्क में अमन कायम किया। ये आपको पता है, लोड शेडिंग का जीरो करके नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी। तो उससे पहले बिजली का क्या आलम था और आज क्या है, ये गैर इनामी लोड शेडिंग कर रहे हैं। कई इलाकों में 8-8 घंटे बिजली नहीं, लोग गर्मी से जाम बहाक हो रहे हैं और ये कहते हैं कि बिजली हमारे पास सरप्लस है। जैसे गंदम इनके पास बहुत जी जी, इसमें पूरा हमने शो किया है, तो जी इसमें हम पूरा शो कर चुके हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज ये कहते हैं वो ही झूठ बोलते हैं और वही इनका सबसे बड़ा झूठ होता है। जो चीजें एक दफा नाम लेके कहते हैं, इस हुकूमत पे किसी का एतमाद नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है कि इस वजीर आजम पे किसी का एतमाद नहीं। जब वजीर आजम पे एतमाद ना हो तो अवाम हुकूमत के किसी नुमाइंदे पे एतमाद नहीं करती। और ये जो चेयरमैन हो रहा है, इनको तो पता ही नहीं कि तेल बढ़ने से क्या होगा। इनका तो तेल भी सरकारी है, गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल डलता है, काट दिया ड्राइवर को, चलो भाई टैंकी फुल कराओ। इन्हें क्या फर्क पड़ता है जिस किस्म की ये महंगाई। फर्क सिर्फ आम शख्स, आम नौकरी पेशा लोगों को पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। मैं अच्छा जी, मुझे बताएं मलिक शहजाद अवान साहब, सर अगर मुझे सुन सकते हैं तो मैं मलिक शहजाद अवान साहब की तरफ जाना चाहूंगा, उनसे कमेंट लेना चाहूंगा। अच्छा जी जी जी, शकील साहब, सर शहजाद साहब जब तक आ रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। शकील साहब मुझे बताइएगा कि इस वक्त ये जो बात की जाती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में प्राइसेस कम हैं। हुकूमत की तरफ से एक ही जवाब आता है कि अगर आप रीजन में, पूरे रीजन में आप उठाकर देख लें तो हम तो सबसे कम चीजों रेट है हमारे। तो इसको कैसे डिफेंड करें? एक देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है, चूंकि मैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। देखिए बात यह है कि फिर आप अपने नेबर कंट्रीज की वो भी चीजें सस्ती बता दें, फिर तो अफगानिस्तान का डॉलर का रेट भी बता दें आप, फिर आप इंडिया के डॉलर का रेट भी बता दें आप, फिर आप बांग्लादेश के डॉलर का रेट भी बता दें। ये कोई तरीका नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, अब चूंकि मैं सियासी बंदा नहीं हूं, मैं तो एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूं, तो मैं तो उस हवाले से बात करूंगा कि मसला ये है कि मैं नहीं कहता कि आप नेबर की चीजें दिखाएं कि फलाने में 180 रुपए 200 रुपए। तो बात ये है कि बहुत सारी चीजें तो फिर दूसरी कंट्रीज के अंदर सस्ती है, तो फिर क्या हम उनको दिखाएं आपको? तो ये कंज्यूमर के साथ, आवाम के साथ मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए। ये नहीं दिखाएं, आप ये जरूर दिखाएं कि मतलब ये जैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जी आपको पेट्रोल इस वक्त पड़ कितने का रहा है, आप वो आवाम को बताएं कि जनाब आपको 82-83 रुपए का पड़ रहा है, तो आप 118 रुपए कुछ पैसे का बेच रहे हैं, तो इसके ऊपर टैक्सेस में कुछ कमी कर दें। आप कमी कर सकते हैं, क्या तो रहे कुछ टैक्सेस कम किए उन्होंने, ये मैंने पढ़ा तो है कि कुछ टैक्सेस में कम हुए ना। नहीं आसिफ साहब, देखिए वो कम किए हैं जो ओगरा ने रिक्वेस्ट की है उन्होंने, और उन्होंने अवाम के मफाद में कम किया। मैंने कहा ना, मैं एग्री करता हूँ। तो भाई पहली बात यह है कि आप ओगरा से पूछते क्यों हैं? मेरा तो सवाल ये है, जैसे मैडम अभी बात फरमा रही थी कि ओगरा के चेयरमैन क्या, बल्कि ओगरा के चेयरमैन क्या या नेपरा के चेयरमैन, ये दोनों को भी नहीं पता होता कि अवाम के हालात क्या हैं, हम किस तरीके से ये चीजें दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम बजाय नेबर कंट्रीज के, या अब मिसाल के तौर पे मेरे घर में खाने को नहीं है तो मैं बराबर वाले की बात करूंगा कि बराबर वाले घर में क्या हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। आप अपने बात करें, अपने मुल्क की बात करें, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो ठीक करने की बात करें, उस पर बैठ के डिस्कशन करें, उस पर बैठकर आप बेशक अपनी अपोजिशन पार्टीज के साथ बैठ के डिस्कस करें, आप कंज्यूमर के नुमाइंदों के साथ बैठ के बात करें कि किस तरीके से इन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, और ये ठीक हो सकती हैं। आप अगर जितना हमने ये नारा लगा के रखा था ना कि चोरों से पैसा, अगर ये पैसा ही आप ले लेते तो कम से कम इधर सब्सिडी दे देते हमें। भाई वो तो पक्के, वो तो कह रहे हैं मैं तो नवाज शरीफ साहब को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जरदारी साहब को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो एनआरओ भी नहीं दूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। इमरान साहब तो ये कहते हैं। बात ये है कि पहली बात है कि मुझे तो यही नहीं पता कि किसके पास पैसा है, अभी तक तो ये डिफाइन ही नहीं हुआ ना। अभी तक तो मसला ये है कि अभी तक तो अदालतों से किसी के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ
जब साबित होगा तो फिर देखा जाएगा। बाकी एक को आपने भेज दिया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी छोटी सी जो अकल काम करती है वो ये करती है कि मुझे अपने घर को चलाना है, तो मुझे देखना है कि मैं अपने घर का बजट कैसे बनाऊंगा। आप मुझे बताएं 17,500 18,000 रुपए के अंदर क्या वो एक शख्स जिसके पास एक बाइक है जो 20 रुपए 30 रुपए का पेट्रोल डलवा कर अपनी जहाँ जॉब पे जाना है वो जा सकेगा? उसके लिए पॉसिबिलिटी होगी अब जाने के लिए? क्या वो बंदा जो रक्शे में बैठ कर क्योंकि बस तो चल नहीं रही आपके यहाँ, तो मुझे बताएं ग्रीन बस का प्रोजेक्ट आपका पिछले कई सालों से बेकार पड़ा हुआ है। वो सड़कें जो है मुझे लगता है कि टूट टाट जाएंगी, उसके बाद शायद इनको ख्याल आएगा कि जनाब इसके ऊपर कोई बस ही चला दें। मैं तो कहता हूं, बल्कि सिंध गवर्नमेंट के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बल्कि आपके साथ सरदार साहब, मेरी सरदार साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सिंध गवर्नमेंट से करें कि यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी को ये बसें चलवा दें, छोड़ दें फेडरल गवर्नमेंट को, वो ओपनिंग करे ना करे, यहाँ पर किसी प्राइवेट कंपनी को देकर बसें चलवाएं। कम अज कम कुछ नहीं होगा तो वो सफर तो लोग करेंगे, कम अज कम फैसिलिटेट तो हो सके। यहाँ ना हम फैसिलिटेट हो सकते हैं, उनको एजेंसियों ने वो सड़कों को बंद करके रखा हुआ है। आप देखिए कितना पेट्रोल आम शहरियों को जलता है, मजीद आप पेट्रोल महंगा करके और जला रहे हैं, और फिर साथ में उसके ऊपर आप ये रख रहे हैं कि जनाब देखें नेबर कंट्री में फलानी चीज इतने की, तो भाई मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तायरा साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, शकील साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, और ब्रेक से वापस आने के बाद इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात हो रही है आज महंगाई के जिन के हवाले से, जो कि काबू ही नहीं हो पा रहा है। एक अरसा दराज से हम सुनते जा रहे हैं कि ये महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा, महंगाई कुछ अरसे के लिए है, अभी हमारी हुकूमत नई है, बहुत जल्दी आप देखेंगे बदलाव आएगा। लेकिन वो नया पाकिस्तान, वो तब्दीली कब आएगी, ये मैं इसका इंतजार भी कर रहा हूं, और शायद आप भी इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं जवाब लेने की भी आज कोशिश कर रहा हूं और वजह भी जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वाकई अगर महंगाई है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है। जी प्लीज मुझे सबसे पहले मेरे ख्याल में मुझे नदीम मौलवी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर आपको भी कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। नदीम मौलवी साहब, वेलकम टू स्टार न्यूज। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। ताहिरा औरंगजेब साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिरा औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ शकील अहमद बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको बहुत शुक्रिया। मैं नदीम मौलवी साहब, सर नदीम मौलवी साहब को भी कनेक्ट किया जा रहा है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मैम आपकी तरफ आऊंगा। मैम प्लीज। मैम आप मुझे सुन सकती हैं तो मैं अपना सवाल आपसे करना चाहूंगा। ताहिरा औरंगजेब साहिबा जी, ओके जी। शकील बेग साहब सर। जी जी अच्छा जी, बाकी गेस्ट अभी वापस आ रहे हैं। शकील साहब मुझे ये बताएं कि एक तो रीजन होता है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर प्राइसेस बढ़ गई, हुकूमत की वजह से हुआ, वो तमाम तर चीजें। लेकिन एक और मसला भी है, अब ये जो चीजें यहां बढ़ी हैं, प्राइसेस बढ़ी हैं, इनका मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्या ऐसा होगा? एक तो मुझे ये बताएं। दूसरा, उनको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज आप खुद एक इदारे से ताल्लुक रखते हैं सीपीआरसी से, जो कि प्राइस कंट्रोल को देखता है, तो हुकूमत का कितना रोल है प्राइसेस को प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाने में भी? जो हुकूमत की तरफ से एक रेट लिस्ट दी जाती है, उस रेट लिस्ट को इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, किस हद तक हुकूमत कर पाती है, इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि चूंकि 18वीं तरमीम के बाद ये कंट्रोल करना सूबों का काम होता है, कीमतों को कंट्रोल करना। और खासकर अगर हम कराची की सतह की बात करें तो जितने भी हमारे कराची डिवीजन है, तो उसमें आप कमिश्नर कराची होते हैं जो कि कंट्रोलर जनरल प्राइसेस कराते हैं। तो वो कंट्रोलर जनरल प्राइसेस जो होते हैं, उनका काम होता है ग्रोसरी की और फ्रूट की, सब्जी की लिस्ट, सब्जी और फ्रूट और वेजिटेबल जो है, ये तो चिकन, ये डेली बेसिस पे लिस्टें निकलती हैं। अब डेफिनेटली सी बात है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जो हमारी दालें हैं या मसाले जाते हैं या चावल है, डेफिनेटली उनकी कीमतों में भी फर्क आएगा, सब्जी फ्रूट में भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो बढ़ेगी ना आपकी। तो अब वो फर्क आएगा। अब वो लिस्टें देखिए, आज ही मिसाल के तौर पे जो रेट कल से बढ़े हैं, तो आज आपको वेजिटेबल में और उसमें कुछ ना कुछ फर्क महसूस होगा। सेकेंडली, आपकी जो ग्रोसरी की लिस्ट है, खैर वो तो पिछले कोई साल 1.5 साल से वैसे ही रुकी हुई है, और ये कंट्रोलर जनरल का काम है
उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, जो कि डीसीस और असिस्टेंट कमिश्नर इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और हम चूंकि उस कमेटी का हिस्सा भी हैं, हम उस कमेटी का हिस्सा है, लेकिन बात यह है कि इम्पोज करवाना बेसिकली कमिश्नर कराची का काम होता है। चाहे मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं सर जी सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। नदीम मौलवी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नदीम साहब, ये अचानक से प्राइस हाइकिंग हमने देखी है ईद से कबल, पेट्रोल के हवाले से भी, अशिया खुर्दनोश के हवाले से भी, इस पे जरा बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, रीजन क्या है अचानक से प्राइस हाइक का? ये डिले भी तो हो सकता था ईद के बाद। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज एडॉक बेसिस पे काम होता है, ना कोई प्लानिंग होती है, ना कोई स्ट्रेटजी होती है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट जो है वो $10 से ऊपर गई और फिर उसके बाद $75 तक ऑयल की कीमतें गई। ठीक है, मगर हमने इसका कोई फायदा उस वक्त भी नहीं उठाया था जब $10 की थी। और उस वक्त वो कहते थे हमारे पास जखीरे करने की जगह ही नहीं है, कहाँ जखीरा करें पेट्रोल लेकर, ये भी तो बयान जी आया था। जनाब, नहीं बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मगर आज हुकूमत को 3 साल हो गए हैं। अगर आप टैंक बनाना चाहते हैं तो आप पहले दिन से देखें, मुल्क को चलाने के लिए जब नए हुक्मरान आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और वो चाहते हैं कि जनाब तब्दीली आए। तब्दीली का मतलब ये है कि आपने सबसे पहली काम ये करना है, स्ट्रैटेजिक बाइंग करनी होती है। आपने ये देखना है कि इस वक्त हालात क्या हैं, क्या आप रिजर्व्स के अंदर आप किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं। टैंक्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, 3 साल के अंदर आप जो है रिजर्व टैंक्स में इजाफा कर सकते थे। मगर हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि तानाकशी पे जो है ना, तमाम हुक्मरान 1947 से लेके अभी तक हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे तानाकशी करते हैं और शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम हो रहा होता है। आज आप पेट्रोल की बातें करते हैं, अब हम कुछ दिनों में हम रोएंगे कि जनाब ट्रैफिक जैम होते हैं, पोल्यूशन होता है, ऑयल की इंपोर्ट बिल बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि हम कह रहे हैं ऑटोमोबाइल की सेल्स में इजाफा, वेरी गुड जनाब, और बड़े खुश हो रहे होते हैं, और जनाब गाड़ियों की कीमतों में कमी। मगर कोई ये प्लान नहीं कर रहा कि जितनी गाड़ियां सड़क पे बढ़ जाएंगी उतने एक्सीडेंट्स होंगे, फौत की होगी। यहाँ स्कूटरों के अंदर इतनी मौत होती है जितनी कि कोविड में नहीं होती। मगर हम लॉन्ग टर्म प्लानर ही नहीं है, हम लॉन्ग टर्म प्लानर काम करते हैं और शॉर्ट टर्म पे हम क्या करते हैं, हर सियासतदान अपने अपने। नदीम भाई, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सर मैं वापस आता हूँ, कुछ और मजीद मेहमानों ने ज्वाइन किया है। नादिर गबूल साहब ने ज्वाइन किया है। नादिर गबूल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिर साहब, प्राइस हाइकिंग हुई है, पीटीआई के ऊपर ऑलरेडी एक बड़ा नुक्ता एतराज कह लीजिए हर शोबे की तरफ से, अवाम की तरफ से नजर आता था कि जी महंगाई बहुत हुई है जब से पीटीआई आई है। आप सर क्या राय रखेंगे, ये जो अभी अचानक से प्राइस हाइकिंग हुई है, ईद से कबल एक इजाफा देखने में आया पेट्रोल में भी और अशिया खुर्दनोश में भी, सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है, इनसे यही उम्मीद थी। एक नायल हुकूमत है, नायल टीम है, कोई इनके पास इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं है और अचानक से तो नहीं हुई है। लगातार 3 साल से ये हर कुछ महीनों बाद पेट्रोलियम की प्राइसेस या दीगर अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस, उसके अलावा आपने देखा कि डॉलर वर्सेस रुपी, उसके अलावा सोने की आप कीमतें देख लें, सोने तो की ये 3 साल से एक सिलसिला लगातार चले आ रहा है। और अभी जो इन्होंने ईद से पहले हमें जो ईद का तोहफा दिया है, तो बेसिकली पाकिस्तान की आवाम को अब समझ जाना चाहिए कि इमरान खान से जो अगर 2% आवाम को भी उम्मीद थी तो वो उस पर भी उतरने के काबिल नहीं है। और मैंने खुद बोला था कि अगर महंगाई बढ़ जाए तो आप समझ जाओगे हुक्मरान करप्ट है, तो ये रिकॉर्ड महंगाई, इसका मतलब रिकॉर्ड करप्शन। लेकिन और इंशाल्लाह अब इस दफा जब दोबारा इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब को वोट नहीं सिर्फ अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे, उसके अलावा इमरान खान साहब को कुछ उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कश्मीर के इलेक्शन में भी अब हम होप कर रहे हैं कि कश्मीर की आवाम को भी समझ में आ जाए कि कश्मीर का सौदागर इमरान खान और उसके अलावा जो बदतमीजी की है उसके गुजरान है वहां पे जाके, तो पथराव से पहल की कश्मीर की आवाम ने, और उम्मीद है कि इलेक्शन वाले दिन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इमरान खान साहब जी, मैं आपकी बात हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सेकंड करूंगा आपकी बात को। लेकिन सर इमरान खान साहब से जब भी पूछा जाता है महंगाई का, इस तरह की बातों का, कि जी महंगाई हो गई है, मुल्क में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तमाम, वो एक ही रीजन बताते हैं, जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये ऑपोजिशन की तरफ से की हुई बातें हैं,
वो लोग चाहते हैं मुल्क में इस तरह की बातें फैलें, इंतशार फैले, प्राइसेस कोई खास थोड़ी बहुत हो गई हैं, ज़्यादा हाई नहीं हुई हैं, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। उनका जवाब ये एनआरओ के ऊपर ही आके अटक जाता है, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों। तो उनके इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप, या स्टांस को कैसे देखते हैं आप कि वो माजी में चले जाते हैं? बिल्कुल आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया। स्ट्रेटजी ये उनकी, वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं, अपनी नाअहलियों से अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आवाम उसकी नाअहलियों पे और जो महंगाई कम की है उसके ऊपर तवज्जो करे, इसलिए वो तवज्जो सिर्फ और सिर्फ माजी के ऊपर डालना चाहते हैं। मगर आप देखें, आवाम 3 साल से ये एनआरओ, माजी की बातें, माजी का हुक्मरान, ये सुन सुन के अभी आवाम खुद थक गई है। तो आवाम मजीद अब इस हथकंडों से मुतासिर नहीं होगी। आवाम सिर्फ यही पूछेगी इमरान खान से कि चलें 2018 से माजी का अलग हिसाब हम ले लेंगे, मगर 2023 में जब इमरान खान भी माजी की हुकूमत कहलाएगी तो आप पूछेंगे कि जी आपको भी 5 साल जब मिले थे आपने क्या किया आवाम के लिए, कहाँ आपने महंगाई कम? सर अभी शकील अहमद साहब से मैं बात कर रहा था, नौकरियां थी जी, शकील अहमद साहब से बात कर रहा था, सीपीआरसी के चेयरमैन हैं प्राइस कंट्रोल। इनसे मैंने पूछा कि ये जो प्राइस बढ़ती हैं उनकी गवर्नमेंट की एक लिस्ट भी होती होगी जो कि आवाम जो खरीदो फरोख्त करती है मार्केट्स में जाके, तो उनकी वही प्राइस लिस्ट के हिसाब से क्या उन प्राइसेस के ऊपर चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं? तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी जो है 18वीं तरमीम के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखा कि अभी तब्दील भी हुआ, आपके मुर्तज़ा वहाब साहब ने अभी चार्ज संभालने वाले हैं। तो ज़रा बताइएगा कि क्या ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे पे बात आई है पीपल्स पार्टी के हवाले से, हम तो सिंध की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अच्छा रोल प्ले कर पाएगी सूबे के हिसाब से? मुर्तज़ा वहाब साहब भी प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो प्राइस को इंश्योर करने की जिम्मेदारी होती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है, मगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब भी जाती है, छापे मारती है या एक्शन लेती है दुकानों में, दुकानें सील भी करती है, सजा भी देती है दुकानदारों को जो ऑफिशियल रेट से ज्यादा में सामान बेचते हैं, मगर फिर वो आगे से जो दुकानदार हैं वो यही रोते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट हर चीज मतलब महंगी हो गई है, तो उन प्राइसेस पे वो नहीं दे सकते अशिया जो एक्सपेक्टेड है या जो ऑफिशियल लिस्ट है। और ये हम भी समझ सकते हैं कि देखें अब हर चीज में ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होता है, दुकानदारों की बिजली भी होती है, किराए भी होते हैं, उसके अलावा और भी दीगर फैक्टर्स होते हैं प्राइस की जिसकी वजह से प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाती हैं। तो हालांकि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल रेट लिस्ट है उस पे हम उतारें दूध वालों को, बाकी परचून की दुकान वालों को, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जो महंगाई है वो ट्रिकल डाउन करती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अगर पूरे मुल्क में एक महंगाई की लहर चल रही है तो कोई एक सूबा या कोई एक शहर उसे किस तरह से इम्यून हो सकता है? बिल्कुल नहीं इम्यून हो सकता है। ये एक पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन की एक लहर चल पड़ी है और इसके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान, उसकी नाअहलियत और उसकी करप्शन, जो उसके करप्शन का जो माफिया है, चाहे खुसरो बख्तियार हो जाए, चाहे जहांगीर तरीन हो जाए, चाहे आजम स्वाति हो जाए, चाहे जुल्फी बुखारी का रिंग रोड स्कैंडल हो जाए, ये एक पूरा माफिया चला रहा है। जो आपने देखा था पेट्रोलियम के प्राइसेस पिछले साल जो एक कार्टेलाइजेशन के तहत कितनी महंगी हो गई थी पेट्रोल, और फिर पता चला कि खुद जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज है उनको भी सपोर्ट हासिल था पीछे से, जिसके तहत उन्होंने सप्लाई रोक दी थी और प्राइसेस इन्फ्लेट कर गई थी। तो इमरान खान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और हालांकि इमरान खान साहब कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कम करेंगे वो नहीं कर सकता। जी नदीम साहब, सर आप क्या कहेंगे इस पे? ये सूबाई मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से मैंने पूछा है कि जिस तरह शकील साहब ने कहा कि ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर की बन जाती है कि जो रेट लिस्ट है उस पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लाइन ही कट गई थी जी, आप क्या राय रखेंगे सर? जी नदीम साहब जी। देखिए जनाब, यही सिंध हुकूमत है जो जनाब लॉकडाउन जब कराती है तो पूरे सिंध की दुकानों को बंद कर देते हैं। ठीक है। और आप देखें बड़े कामयाब तरीके से ये अपने लॉकडाउन को करते हैं। ठीक है जी। जब ये दुकानों पे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं तो मुझे हैरत होती है, तो ये प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? देखिए जनाब, अगर हम कहें कि जी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है तो फिर मैं उस वक्त यकीन करूंगा जब दुकानदार इनकी बात ना सुने, दुकानें चलती रहे और लॉकडाउन भी कामयाब ना हो। मगर एक जानिब मैंने ये देखा है कि यहाँ लॉकडाउन के जब कहा जाता है सिंध हुकूमत की तरफ से या किसी भी इदारे पंजाब के कहीं पे भी ले,
तो सिंध बड़ा एक्टिवली काम करता है। और दूसरी जानिब अगर आप रमजान में देखें तो यही हुकूमत होती है और यही सूबाई तौर पे आप देखें बड़े छापे पड़ रहे होते हैं, बड़े महंगाई पे कंट्रोल के दावे, और यही हुकूमत और यही अगर मीडिया के सामने कहीं छापे लग रहे होते हैं तो यही कमिश्नर बड़े एक्टिव होते हैं। मगर ये कंटिन्यूएशन क्यों नहीं होता प्राइस कंट्रोल का? आप कह रहे हैं स्पेशल इवेंट्स के ऊपर तो नजर आता है एक्टिव एक स्टांस इनका, लेकिन आम तौर पे नजर नहीं आता सिंध हुकूमत की तरफ से। मैं और अवाम ये परेशान है कि जनाब क्या हम इंतजार करें कि रमजान आएगा तो कमिश्नर साहब आके एक्शन लेंगे, या हम सोचते हैं कि यार कोविड के लिए तो बड़े फौरन पुलिस वाले हर गली में घूम रहे होते हैं, मगर प्राइस कंट्रोल के लिए एक आदमी नजर नहीं आता हमें। ठीक हो गया जी। जी जी शकील साहब सर जी देखें, बिल्कुल मैं मौलवी नदीम साहब की बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ। ये हम भी जी सर जी बहुत ज्यादा अमल करवाया, लेकिन जहाँ तक प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हो चुके हैं इस वक्त। इस वक्त ये है कि जिस तरीके से इस कमेटी को इफेक्टिव होना चाहिए वो नहीं है। असल में उसकी रीजंस क्या है? रीजंस ये है कि जब हम डीसी साहिबान से या किसी से बात होती है ना तो उनका ये कहना होता है कि हमारे पे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है वो डीसी के पास है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जो केएमसी डीएमसी का जो है वो भी वो देख रहा है, नाले सड़कें, ऊपर से बारिशें शुरू हैं, ऊपर से पोलियो कैंपेन होती है वो भी वो मजिस्ट्रेट देख रहा होता है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इसके लिए सिंध गवर्नमेंट को सिंसियर होकर एक अदारा है जो कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस जिसका नाम है ये, उस इदारे को ये अथॉरिटीज दे दी जाए कि कम से कम वो तो कीप कंट्रोल करे ना। आपको लग रहा है प्रॉपर इदारा काम नहीं कर रहा, जिसका जो काम है वो नहीं कर पा रहा, बाकी दूसरे तो इसलिए ना कि अगर जब आपका इदारा आपका इसलिए नहीं कर रहा कि आप कह रहे हैं हम डिफरेंट काम कर रहे हैं, हम एनसीओसी के फैसलों पे अमल करा रहे हैं, दूसरे करवा रहे हैं, तो कम से कम इस तरफ भी तो देखें। तो महंगाई तो कंट्रोल करना मेरा ये ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल होता जा रहा है। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल होता जा रहा है। जी नादिर साहब क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अद्वियात की प्राइसेस पूरे मुल्क में आपने देखा जो 100 रुपए की दवाई होती थी आज 550-600 रुपए की हो गई है। पेट्रोलियम के प्राइसेस 80 रुपए के होते थे, आज 120 को टच करने जा रही है। उसके अलावा बिजली में कितने इंक्रीज आ गई है प्राइसेस के। तो हर चीज जब हर इनपुट महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है आउटपुट भी महंगा होगा। वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत है, जो वो कह रहे हैं कि वो सिंध हुकूमत चाहे तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, जिस तरह आप रमजान में कंट्रोल करते हैं, लॉकडाउन में कंट्रोल किया आपने, बड़ा अप्रिशिएट किया गया आपको। कैसे कम कर देगी? हम लोग क्या अपना पेट्रोल मंगाना शुरू कर दिया? नहीं, पेट्रोल की बात नहीं हो रही सर, ये बात हो रही है जो गवर्नमेंट प्राइस लिस्ट आई है उस प्राइस लिस्ट पे अगर ये कह रहे हैं कि जिस तरह रमजान में कंट्रोल आप करवा सकते हैं, लॉकडाउन करवा सकते हैं, तो आम दिनों में भी करवा सकते हैं। देखिए मेरी आप बात नहीं समझ रहे ना। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर जाते हैं हम लोग एक्शन लेने एक दूध की दुकान वाले पे, दूध का दुकान वाला आगे से क्या बोलता है? वो यही बोलता है ना कि भाई मेरे जो दुकान की जो बिजली चल रही है, जैसे फ्रिज में इस्तेमाल करता हूँ दूध को ठंडा रखने के लिए, बिजली महंगी हो गई है। वो कहता है कि जो इधर सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, पेट्रोल महंगा हो गया। सर शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से, मैं चाहूंगा उनसे हम जवाब लें, उनसे जाने कि वो क्या राय रखते हैं। शहजाद कुरैशी साहब सर। शहजाद साहब आज ही आपसे मेरी बात हुई थी और मेरे ख्याल में आप विजिट भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हमें, और चाहेंगे कि आप हमारे साथ बैठकर भी बात करें। और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर आज बात हो रही है महंगाई के हवाले से, आप माशाल्लाह इस वक्त एमपीए हैं पीटीआई की तरफ से, सर किस तरह देखते हैं इसको? अचानक ईद से पहले इतनी महंगाई कर दी है सर। आप देखिए महंगाई एक हकीकत है, महंगाई हुई है नो डाउट, लेकिन महंगाई किस नौयत की हुई है जी? एक वो जो जखीरा अंदोज हैं, जो कोई भी मुसलमानों का ओकेजन या कोई भी ओकेजन आने से पहले उसमें रेट इंक्रीज कर लेते हैं, उसमें मैं ये समझता हूँ तमाम सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो प्राइस को कंट्रोल करें। अब छोटी सी मिसाल ये है कि पीछे से तो इतना महंगा नहीं आ रहा, ना प्याज आ रहा है ना अदरक आ रही है, इस शहर में आके क्यों हो जाता है? वो ये कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ जाएगा तो हर चीज पे इफेक्ट तो आता है ना, तो रेट लिस्ट तो वही है, लेकिन पेट्रोल बढ़ने के बाद वो रेट लिस्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। देखिए ऐसा है नहीं,
ऐसा है नहीं। अच्छा, ये ऐसा नहीं सिर्फ है। और सिर्फ सिंध हुकूमत की नाहिली है। अच्छा, ये कमिश्नर नादिर कराची साहब की नाहिली है। ये बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं शहजाद साहब कि ऐसा नहीं है। ये जो जी, डिप्टी कमिश्नर साहब जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो अपने एसी वाले ड्राइंग रूम कमरों से बाहर नहीं निकलते, अच्छा। जो जाके चेक करे ना कि ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हाँ। ये महंगाई का भी अजीब व गरीब क्या कहते हैं लेयर है। डिफेंस का अलग रेट है, क्लिफ्टन का अलग है, लांडी मलिक का अलग है, सुराब गोट का अलग रेट है, हाँ। मंडी से निकलते हुए अलग रेट है। ये इनकी नाहली है। ये अच्छा, सिर्फ ये और आपने सिर्फ, बहुत वैलिड पॉइंट क्या उठाया कहते है। हैं अगर उसको, डीएचए में कि वही, मुझे एक बात बताएं, हाँ। डीएचए में मुर्गी 410 रुपए, ठीक है, वही थोड़ा बाहर निकले तो वो 350 हो जाती है। ठीक है। आगे जाए तो उसका और फर्क आ जाता है। इसी तरह टमाटर, प्याज, अदरक और इन चीजों का भी रेट है। मैं दूध का पूछना चाहता हूँ, दूध की जो डेयरी फार्म्स वाले जी। हैं या जो एसोसिएशन वाले हैं, हाँ। वो तो पेट्रोल बढ़े ना बढ़े, हर साल 25 से 30 रुपए बढ़ाते हैं। कमिश्नर कराची का भी आप रेट चेक कर लें, उनका रेट क्या आ रहा है, और ये दूध कराची में किस रेट पे अच्छा, है। अभी कमिश्नर तो कराची ये तो चेंज इनकी नाराजगी हुए हुई ना। हैं। शहजाद कुरैशी साहब, मुर्तजा वहाब साहब आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि उनकी आमद के बाद अब चीजें बेहतर होंगी? नहीं, मुर्तजा वहाब, पहली बात मैं तो नादिर भाई आए आ रहा हूं आपकी नहीं। तरफ। अगर मैं मुर्तजा इनका वहाब, जी 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 मुर्तजा वहाब तो खैर आए नहीं है, और इंशाल्लाह हम ये समझते हैं वो आएंगे भी नहीं। अच्छा। एक रिजेक्टेड आदमी जो एमपीए की सीट बुरी तरह हार गया, 22,000 वोटों से हार चलें गया, सर, वो तो 3 उसको साल आप पहले की पूरे बात कराची थी। की जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं। अच्छा। पूरे कराची की आप जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो वो कराची से क्या मुखलिसी दिखाएंगे। वैसे ही सिंध हुकूमत जो है कराची दुश्मन पॉलिसीज लेके आती है, कारोबार यहाँ बंद करने की कोशिश करती है। अभी फिर सारे कारोबार बंद करने की कोशिश की जा रही है। ताजर वैसे ही कानों को हाथ लगा रहे हैं, तो ये आके ऐसा क्या कर लेंगे। ये इससे पहले तो सर वो 3 से केसेस 4 इतने इंक्रीज हो रहे हैं, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करेगी सिंध हुकूमत? देखिए मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है, तरक्की पजीर कंट्री है। अभी बेचारा अपने पाँव पे खड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान में मजदूर, मिडिल क्लास तबका, अपर मिडिल क्लास तबका, दिहाड़ीदार मजदूर अभी मुतमिल नहीं हो सकता कि कारोबार को मुकम्मल बंद कर दिया जाए। जो खान साहब की पॉलिसी, दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया। दुनिया के 3 ममालिक में उनका नाम सर, आया। सर वो तो वजीर आला सिंध को भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया। नादिर भाई क्या कहेंगे आप? प्लीज प्लीज, मुझे वाइंड अप भी करना है, तो मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा। जी जी नादिर साहब। नादिर गबोल साहब सर, मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। जी 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 शहजाद साहब, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज अपना वर्ड। पहली बात तो ये है कि आपने भी जो स्टेटमेंट दी कि वजीर आला को सराहा गया, किसने सराहा? जरा मुझे किसी को रिपोर्ट या कोई अवार्ड या कोई चीज दे दे। मैं तो आपसे फैक्शन फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया में हांगकांग, सिंगापुर और पाकिस्तान का तीसरा नंबर आया। हांगकांग और सिंगापुर की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, या 1 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है। तो ये तो खान साहब की पॉलिसीज हैं, सारी दुनिया, खान साहब जी नादिर साहब सारी दुनिया ने सराहा, सारी दुनिया ने इनको सराहा। ठीक है, नादिर साहब आ गए तो सर प्लीज। जी नादिर साहब, जी 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 सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी प्लीज। अब सर, अब शहजाद साहब ने जितना कुछ कहा है, मैं वही चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जी ये तो सारी नाअहली है आपकी पीपल्स पार्टी की, सिंध हुकूमत की। नहीं सब करवा सकते हैं। नाअहली इनकी साबित हो रही है, क्योंकि इनके दौर में अशिया खुर्दनोश की जो प्राइसेस हैं वो आपके सामने है। वो पिछले हुक्मरानों पे अगर हर चीज डालना है तो फिर आप हुकूमत नहीं संभालते, आप मना कर देते, आप माजरत कर लेते कि जी हम नहीं हुकूमत नहीं संभाल सकते, क्योंकि पिछले वाले हुक्मरानों ने बहुत गंद कर दिया है, अब हम उसको सही नहीं कर सकते। आप तो इस बयानिए के साथ आए थे ना इक़्तिदार में कि आप हर चीज को सही कर देंगे, आप IMF के मुंह पे लोन सारे वापस कर देंगे, आप 1 करोड़ घर इस बात पे वो वही तो कहते हैं, अभी तो सिर्फ 3 साल हुए हैं। वो तो यही तो कहते हैं कि हमें तो 3 साल हुए हैं। इन पार्टीज को तो बारियां ले लेके तो बार बार आ जाते हैं, इनको तो बहुत टाइम हो गया, तब भी ठीक नहीं कर सके। नहीं, 3 साल में हमें अभी तो 3 साल हुए हैं। किस चीज में उन्होंने पेशरफ्त की है? किसी चीज में पेशरफ्त नहीं की है उन्होंने। शहजाद साहब, कहीं भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है नादिर साहब के हवाले से। ठीक है जी नादिर भाई, आप कंटिन्यू करें। जी 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 बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए पेट्रोलियम की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, गैस, अब ये कह रहे हैं कि कराची दुश्मन पॉलिसी सिंध हुकूमत करते हैं। भाई आपके वजीर आजम आए थे, 1100 अरब रुपए वादा किया, क्या उन्होंने 11 रुपए भी दिए कराची के लिए? नहीं दिए ना उन्होंने। बिजली फराम करे कराची को, इंडस्ट्रीज के लिए बिजली चाहिए और गैस चाहिए।
गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, चूल्हे बंद है। मेरे अपने जाती घर के चूल्हा बंद है भाई, आधा टाइम तो गैस होता नहीं है चाय बनाने के लिए, मैं बाहर से गैस लाना पड़ता है मेरे को सिलेंडर में डाल के। तो अब फैक्ट्री को कहाँ से आप गैस दे रहे हो? बिजली की शदीद लोड शेडिंग हो रही है, पानी की शदीद किल्लत है। हर चीज अगर आपने सिंध हुकूमत पे डालना है तो फिर आप जो 18वीं तरमीम है उसको और मजीद बढ़ा के सिंध को बोल दें कि जी जिस तरह अमेरिका में होते हैं स्टेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखता है, तो यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर को कंप्लीट अथॉरिटी दे दें कि बिजली की प्राइस ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कर दें पूरी 18वीं तरमीम को और बढ़ा के, जिस तरह बाहर स्टेट्स होती हैं। शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि विफाक की तरफ से कौन से कोई प्रोजेक्ट्स दे दिए गए कराची को, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट तक नहीं दे सके। सर इस पे क्या कहेंगे आप? शहजाद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज मुझे बताइए। क्या दिया जी शहजाद साहब, कराची को हमने क्या दिया जी? कराची को हम अब हम ग्रीन लाइन देने जा रहे हैं। ग्रीन लाइन सर, वो ग्रीन लाइन के ऊपर देंगे ना, बीच में आप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, मेरा कोई फायदा नहीं है बोलने का। आप बोल रहे हैं, आप मैं सर मसला ये है सर, मेरा मुकामी सवाल करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ग्रीन लाइन जो आपने बोला है, ग्रीन लाइन भी चल तो नहीं रहा है? नहीं मानिएगा प्लीज, आपने मुझसे एक सवाल किया है, मैं आपको जवाब सर ग्रीन लाइन पे बता दें सर। चले तो पूरी करने थे मेरे, चले आप पूरी कर लें सर, लेकिन आपने ग्रीन लाइन का बताना है फिर। सर बुरा आप भी मत मानिएगा सर, बुरा आप भी मत मानिएगा, लेकिन ग्रीन लाइन का भी पूछना है मैंने आपसे। चले आप कंटिन्यू करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे 2 मिनट बोलने थे, मैं आपको सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। आप बीच में बोले जा रहे हैं, सर बोलने भाई प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ प्लीज जी शहजाद साहब, ठीक है। अच्छा जी चलें, नदीम मौलवी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, शकील अहमद बेग साहब भी बहुत शुक्रिया। हमें हेडलाइंस की तरफ जाना है, वक्त ऑलरेडी बहुत हो चुका है। मैं चाह रहा था मुझे कुछ सवालों के जवाब मिलते, लेकिन अक्सर हम जब वो कहते हैं ना कि सवाल पूछते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। पता नहीं ये ट्रेंड भी कब खत्म होगा कि जब आईना दिखाया तो बुरा मान गए। चलें खैर कोई बात नहीं जी, हमारा काम ये अपना काम करते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिएगा। नाज़रीन इस वक्त के लिए आज फिल वक्त हमने जो बात की है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, प्राइसेस कम होती हैं, पीटीआई हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस होती है। इस पर इंशाल्लाह मजीद भी प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात मंडे 10 बजे। देखना मत भूलिएगा। स्टार न्यूज़ के साथ रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।